अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज की रेसिपी तो बहुत ही शानदार किस्म की और आपको बहुत ही फ़ायदा होने वाला है इससे। ये बहुत ही मज़े का बनेगा। आलू का शोरबा, आलू और चिकन का शोरबा आप एक मरतबा बना लेंगी तो खाने वाले रोटी के साथ क्या कि पीने पे मजबूर हो जाएंगे। ये इतना मज़े का बनेगा। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले ये एक लहसुन का फूल था छोटा, वो छिल के रख लिया। ये एक बड़ा प्याज था। अगर तो आपके पास छोटे प्याज हैं तो 2 ले लें, ज़्यादा प्याज नहीं डालना क्योंकि 500 ग्राम चिकन है, इसमें इतना ही काफ़ी है। अगर हम ज़्यादा प्याज डालेंगे तो शोरबा जो हमारा है ना वो मीठा मीठा हो जाएगा, फिर टेस्ट नहीं आएगा। अब कढ़ाई में डालते हैं ऑयल। हम इकट्ठा ही डाल देंगे लहसुन और प्याज। इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने से ये होता है कि सालन में बहुत ही अच्छी सी खुशबू आती है। प्याज का कच्चापन, लहसुन का कच्चापन ख़त्म हो जाता है और टेस्ट में मज़ीद इजाफा हो जाता है। प्याज को हल्का सा ब्राउन करना, ब्राउन भी नहीं करना, बस सोते करना है। फिर हम इसमें 3 कटे हुए छोटे छोटे टमाटर थे वो डाल देंगे। इनको भी साथ ही फ्राई कर लेंगे। फ्राई क्या भून लेंगे इनको भी ताकि ये नरम हो जाएं। तीनों चीज़ें नरम हो चुकी हैं। अब इनको निकाल लेते हैं और इनको ग्राइंड कर लेंगे और इसी घी में हम चिकन को फ्राई कर लेंगे। अब चिकन को फ्राई कर लेते हैं। अब शामिल करते हैं कुछ गरम साबुत मसाले, 1 बड़ी इलायची, 3-4 लौंग, 10 से 12 काली मिर्च और 1 बादियान का फूल। ये भी चिकन में डाल के यकीन माने आप इस तरीके से बनाएंगे तो शोरबा बहुत ही मज़े का बनेगा और फिर खाने वाले तो दाद दिए बगैर रह नहीं सकेंगे और आपकी तो वाह वाह हो जाएगी। चिकन फ्राई हो चुका है। अभी जो मसाला मैंने मसाले वाले जार में मैंने इसको ग्राइंड किया था वो शामिल कर लेते हैं। थोड़ा सा पानी डाल के मैंने इसको ग्राइंड किया है, वैसे तो नहीं इसने होना था। अब शामिल करते हैं कुछ स्पाइसी मसाले। 1/2 टीस्पून सुरख मिर्च, 1/2 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून ज़ीरा पाउडर। इन सारे मसालों को भून लेते हैं और साथ ही डाल देते हैं कुछ आलू, 1 कटा हुआ आलू, थोड़ी सी कलर के लिए मैं डालूँगी कश्मीरी मिर्च। इसका कोई जायका नहीं, ना इसे मिर्च तेज़ होगी, ये सिर्फ कलर के लिए होती है। अब इसको अच्छे से भून के पानी डाल लेते हैं। मसाला तो बहुत ही अच्छे से भून चुका है, इसके दानेदार भी हो चुका है ये। अब जब भी शोरबा बनाएं इसी तरह का मसाला रखें, बिल्कुल साफ शफाफ शोरबा बनेगा। कोई प्याज, कोई गुठली कुछ भी नहीं आएगा। अब ये अच्छे से भून चुका है, इसमें पानी शामिल कर देंगे। पानी मैंने 3 गिलास डाले हैं, आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक डाल सकते हैं। पकते हुए 1 गिलास तो सूख ही जाना, 2 गिलास इतना रह जाएगा। 4 इधर सब्ज़ मिर्चें मैंने डाल दी हैं। अब इसको कवर रख के पकने के लिए रख देते हैं। अब चेक कर लेते हैं, 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। आग मैंने बंद कर दिया। साथ ही डाल देते हैं गरम मसाला, पिसा हुआ गरम मसाला 1/2 टीस्पून, 1/2 टीस्पून नमक कम था, मैंने चेक किया था, मैंने फिर थोड़ा सा और डाल लिया। अब सर्व करते हैं। ये देखिए माशाल्लाह, ये इतना ज़बरदस्त किस्म का बना है ना। अगर आप इसी तरीके से रेसिपी को फॉलो करेंगी तो इंशाल्लाह बहुत ही आप फ़ायदे में रहेंगी।
दुआओं में याद रखें। आने वाली वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़।